हाय गाइस, वेलकम टू कुछ भी। आज हम जेन ज़ी की फेवरेट जोड़ी द सैयारा कपल के बारे में बात कर रहे हैं। अहान पांडे एंड अनीत पड्डा। इनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी फायर थी कि सबको लगा ये तो पक्का रियल लाइफ में भी डेट कर रहे हैं। लेकिन कुछ दिन पहले अहान पांडे ने फाइनली साइलेंस ब्रेक की और जो उन्होंने कहा उसने सबको शॉक कर दिया। लेकिन क्या ये सिर्फ एक डिनायल था या एक कैलकुलेटेड पीआर मूव? लेट्स ब्रेक इट डाउन। सैयारा की सक्सेस के बाद अहान और अनीत तुरंत बॉलीवुड नेक्स्ट इट कपल बन गए। फैंस पागलों की तरह इनको शिप कर रहे थे, मतलब चाह रहे थे कि ये सच में साथ हो। और इसके 3 बड़े रीजंस थे। ऑन स्क्रीन मैजिक, फिल्म में इनकी केमिस्ट्री इतनी ऑथेंटिक थी कि लोगों को लगा कि ये एक्टिंग हो ही नहीं सकती। स्क्रीन पर वो कंफर्ट और अंडरस्टैंडिंग भी दिखी। द सोशल मीडिया बज़, ऑफ स्क्रीन भी जब अनीत कोई पोस्ट करती अहान उसे अडोरेबली रीशेयर करते। इनके क्यूट जेस्चर्स सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते थे, जिससे फैंस और ज़्यादा गश करते थे। लोगों ने इनके एडिट्स बना कर इंटरनेट भर दिया था। और फिर ये स्पेकुलेशन ऑफिशियल हो गई जब इंडस्ट्री के सबसे बड़े फिल्म मेकर करण जौहर ने एक पॉडकास्ट पर प्लेफुली कह दिया कि ये बॉलीवुड्स नेक्स्ट इट कपल है, बस अभी ऑफिशियल नहीं हुए हैं। जब इतना बड़ा नाम बोल दे तो मीडिया में तो खबर मचनी ही थी। तो इन सब साइंस की वजह से फैंस वर पैशनेटली कन्विंस्ड कि ये दोनों तो एक दूसरे के सैयारा है। जब ये रूमर्स पीक पर थे तब अहान पांडे का एक मेजर इंटरव्यू आया GQ इंडिया के साथ, और उस इंटरव्यू में अहान ने फाइनली क्लैरिटी दी। उन्होंने साफ कहा, अनीत इज माई बेस्ट फ्रेंड, द होल इंटरनेट थिंग्स वी आर टुगेदर बट वी आर नॉट। लेकिन सुनिए, ये डिनायल भी कितना मास्टरफुल था। अहान ने सिर्फ मना नहीं किया बल्कि अपने रिश्ते को इमोशनली वैलिडेट भी किया। उन्होंने कहा, केमिस्ट्री इजंट ऑलवेज रोमांटिक, इट्स अबाउट कंफर्ट, सेफ्टी एंड बीइंग सीन। इवन दो शी इज नॉट माई गर्लफ्रेंड, आई विल नेवर हैव अ बॉन्ड लाइक आई हैव विद अनीत। ये सुनकर फैंस का इनिशियल रिएक्शन क्या था? ऑब्वियसली थोड़ा दुख हुआ, लोग डिसअपॉइंटेड हुए, स्पेशली वो जो पैशनेटली शिपिंग कर रहे थे। लेकिन अहान की इस इमोशनल हेजिंग की वजह से फैंस ने उस डिनायल को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि उन्होंने उस रिश्ते की इंपॉर्टेंस को कम नहीं किया बल्कि उसको स्पेशल नॉन रोमांटिक बॉन्ड का नाम दे दिया। तो फैंस ने सोचा चलो डेट नहीं कर रहे बट कितना प्यारा रिश्ता है। लेकिन माई क्वेश्चन इज, अगर आप डेट नहीं कर रहे थे, अगर आप कपल नहीं थे और जब ये रूमर्स इतना फैल रहा था और लोग ऑलमोस्ट कंफर्म कर चुके थे दीज टू आर लव बर्ड्स एंड दे आर डेटिंग, जब लोग आपको एक्चुअली शिप कर रहे थे, आप एक पोस्ट डालकर लोगों को क्लैरिटी दे सकते थे, वी आर नॉट इन अ रिलेशनशिप एंड वी आर नॉट डेटिंग, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। उनकी तरफ से कुछ क्लैरिटी नहीं आई थी। तो ये सारी बातें ये पॉइंट रेस करता है, क्या ये सब कैलकुलेटेड PR स्ट्रेटेजी थी और क्या सेलिब्रिटीज इस रिलेशनशिप ड्रामा को अपनी कन्वीनियंस के लिए यूज करते हैं? एंड द आंसर इज येस। और अहान अनीत के केस में टाइमिंग इज एवरीथिंग। आप देखिए, जब तक सैयारा सिनेमा हॉल्स में थी तब तक ये रूमर चलता रहा। रोमांस का बस फिल्म के लिए टिकट सेल्स लाता है, ऑडियंस उस फैंटेसी में इन्वेस्ट करती है कि उनका फेवरेट कपल रियल लाइफ में भी साथ है। और ये डिनायल कब आया? एग्जैक्टली तब जब अहान पांडे अपने नेक्स्ट बिग प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट कर रहे थे। अहान अब यश राज फिल्म के अंडर अली अब्बास जाफर की एक्शन रोमांस फिल्म में आने वाले हैं। जब आपको एक मेजर सोलो स्टार के रूप में लॉन्च होना होता है तो आपको अपनी कपल इमेज से बाहर निकलना पड़ता है। अगर ये रूमर चलता रहता तो लोग हमेशा उन्हें अनीत पड्डा के को स्टार के रूप में ही देखते। नाउ लेट्स नो हाउ द PR वर्क्स। और PR ने किया तो फेज 1 फिल्म रिलीज के टाइम पे रोमांस का रूमर चलाओ ताकि फिल्म को हाइप मिले। एंड फेज 2 फिल्म सक्सेस, केमिस्ट्री का फायदा उठाओ ताकि सोशल मीडिया पर बज़ मेंटेन रहे। फेज 3 नेक्स्ट प्रोजेक्ट लॉन्च। अचानक डिनायल दो, लेकिन डिनायल को स्वीट रखो ताकि फैंस बुरा ना माने और गुडविल बनी रहे। दिस इज द कमर्शियलाइजेशन ऑफ केमिस्ट्री। सेलिब्रिटी वर्ल्ड में आपकी स्पेशल कनेक्शन भी एक मार्केटिंग टूल बन जाता है। जब तक उससे पैसा और प्रमोशन मिल रहा है उसको एम्बिगुअसली ऑन रखा जाता है, और जब उसकी जरूरत खत्म हो जाती है तो उसे प्रोफेशनली बंद कर दिया जाता है, ये कहकर कि वी आर जस्ट बेस्ट फ्रेंड्स। ये प्रैक्टिस कहीं ना कहीं ऑडियंस के ट्रस्ट को डैमेज करती है, बिकॉज हमारी फीलिंग्स को, हमारे शिपिंग को एंड में सिर्फ प्रोफेशनल कन्वीनियंस के लिए यूज किया जाता है। सो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी को स्टार के बीच इंटेंस केमिस्ट्री देखें तो याद रखना, इट माइट बी ग्रेट एक्टिंग, ग्रेट फ्रेंडशिप, और हो सकता है ये सिर्फ एक मास्टरफुल PR स्ट्रेटेजी हो जो आपकी अटेंशन को कंट्रोल कर रही हो। बस हमें ये याद रखना है कि सिल्वर स्क्रीन की रोमांस और रियल लाइफ के बिजनेस दोनों बिल्कुल अलग है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। डिड यू शिप दिस कपल or you already knew it is a PR strategy? Let me know in the comment section below. Thanks for watching. Bye.